जहां सरकार प्राथमिक विद्यालयों को भूकंप रोधी बनाकर बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत सरकार की नीयति और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। प्राथमिक विद्यालय सेमरी शिक्षा क्षेत्र महाराजगंज जनपद आजमगढ़ का नया भवन जो 2023-2024 में बनाया गया था, अब दरारों और टूट फूट की कहानी बयां कर रहा है। ग्राम प्रधान दशरथ निषाद ने खुलासा किया कि भवन का निर्माण प्रधानाध्यापक हरिकेश यादव की देखरेख में हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अधिकतर सफेद बालू का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, विद्यालय भवन में पिलर जैसी बुनियादी संरचनाएं भी नहीं लगाई गई हैं। यह भवन जमीन की सतह से सीधे खड़ा किया गया है, जिससे उसकी नींव कमजोर हो गई है। दीवारों की छत में दरारें हैं, फर्श टूट रहा है और जगह जगह लापरवाही की छाप दिखाई दे रही है। यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य पर गंभीर खतरा पैदा कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि भवन निर्माण के समय भी अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। यह क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण यहाँ अधिकारी शायद ही कभी जांच करने आते हैं। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। बच्चों के अभिभावकों ने सवाल उठाए कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं और सुरक्षा उपाय आखिर किसके लिए है। अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो शिक्षा का यह ढांचा केवल कागजों पर ही टिक सकता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में भूकंप रोधी बनाया जा रहा है, ताकि आकस्मिक घटनाओं के समय बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन सेमरी विद्यालय की हालात सरकार की इन कोशिशों को झूठा साबित कर रही है। यह भवन तो भूकंप रोधी नहीं है और न ही बच्चों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। इसकी हालात यह दिखाती है कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कितनी कमी है। यह खबर केवल एक विद्यालय की दुर्दशा को उजागर करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह समाज और प्रशासन के लिए एक सवाल खड़ा करती है कि क्या हम बच्चों को सुरक्षित शिक्षा देने में अपने वादे को निभा रहे हैं। अब जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की है कि वे इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार की लापरवाही दोबारा ना हो और बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिले। अगर समय रहते इस विद्यालय की स्थिति को सुधारा नहीं गया, तो यह मामला केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे शिक्षा तंत्र की विफलता का प्रतीक बन जाएगा। अब नजरें प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर है कि क्या वे कार्रवाई करेंगे या यह मामला अन्य मुद्दों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। जुड़े रहें हमारे साथ और जानें कि क्या इन नन्हे सपनों को उनका हक मिलेगा। निर्माण हुआ था, नींव से पहले भी अगर बात कर लें, वहाँ मिट्टी की पटाई किस तरीके से हुई थी, किस तरह की मिट्टी थी? पहले मिट्टी पटाई गई थी, वही बाउंड्री के अंदर से ही मिट्टी निकाल कर पटाई किए, पटाई करके उसके बाद नींव खोद कर तब बनाया गया। तो कितने इंच की दीवार हो गई? दीवार सर वही तो बताए आपको, 18 इंची के 3 रद्दा चलाए हैं, 2 रद्दा चलाए हैं 14 का, बाकी जो है 9 इंची का लिए हैं, 9 इंची कर लिए हैं। तो पता नहीं क्रैक्स क्यों आ रहा है, क्या लगता है आपको, उसका कारण क्या है? सर जैसे ऊपर से जब नींव पटाई करके ऊपर से जमीन के ऊपर लेवल से जितना पटाई किए थे, उसी लेवल पे खुदाई हुई है, उसी पे वो दीवार खड़ा करके कुर्सी ऊपर ले लिया। तो फिर जब मिट्टी जब नीचे से नहीं रहेगी तो बैठेगा ही वो। तो कमी वहां पे रह गई। नीचे से और चाहिए थे, जमीन लेवल से नीचे से खुदाई करके जुड़ाना चाहिए था। वो काम नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं, सब काम ऊपर ऊपर हुआ। हाँ, ऊपर जमीन लेवल से किए, खुदाई करके नहीं किए। तो गंभीर विषय है प्रधान जी। जितना मतलब दोनों चारों, जैसे 2 कमरा इधर बना वो भी इसी तरह हुआ है, इधर जो 2 कमरा, एक बरामदा, एक कार्यालय उनका है, वो भी वैसे बना। जैसे कोने कोने पे जैसे बीम रहना चाहिए था, उनको बताया भी थे कि दीवारें का विद्यालय है, बाढ़ आती है, थोड़ा मजबूत बनाइएगा। तो वो कहते हैं हमारे मतलब एस्टीमेट में बीम नहीं है, एक एक सरिया जो कोना कोना जो आता है चारों तरफ का कोना कोना, उसमें एक एक सरिया डाल के बनाए।
ये भवन दूसरी बार बना है क्या? इसके पहले भवन था क्या यहाँ पे? सर जैसे इसके पहले भवन विद्यालय था, जैसे घाघरा नदी के कटान में बह गया, फिर ये नई अभी जल्दी विद्यालय आया 2021-22 में इधर का बना है, जो अतिरिक्त कक्ष बना है। अभी तो 2023-24 में बना है। वो मटेरियल कुछ बचा नहीं था पुराना क्या? मटेरियल सर जो ये पहले का बनाया था उसमें से बचा था तो उसी में लगाए। पुराना मटेरियल भी लगाया है इसमें? नहीं, वहाँ का मटेरियल नहीं लाए, हाँ। विद्यालय का नहीं लाए, हाँ। सब नया मटेरियल है। हाँ, पुराना मटेरियल उस विद्यालय का कुछ इसमें यूज नहीं वहाँ से हुआ है। कुछ नहीं है। जो भी लगा है सब नया लगा है। तो मतलब मानक की अब तो हम उसके जो मानक की जो उसकी लिस्ट एक होती है जो मानक विद्यालय भवन का, तो सर उन्हीं के पास है। आपके जानकारी में ठीक नहीं मानक किस मानक के अनुरूप नहीं कार्य सर, होना जैसे है? बाद में मुझसे आपको जानकारी दी गई थी कि ये मानक है, ये हाँ, लिस्ट है, हाँ। इस मानक के देखिए प्रधान जी काम जैसे हो रहा उनसे है। पूछे थे तो वो बताए कि हमारा मानक यही है। मानक यही है। हाँ, प्रिंसिपल साहब प्रधानाध्यापक जी बताए थे सारी बातें। हाँ बताए। तो काम होता था तो रहते थे कि नहीं मौके पे? नहीं सर, वो तो बराबर रहते थे, हम्म। रोजाना रहते थे, मतलब एक आध दिन जैसे घर चले जाते थे, नहीं तो यहीं रहते थे। बच्चों से नहीं काम करवा रहे थे उस समय? नहीं सर, उस समय बच्चे से काम नहीं करवा रहे। तब सर विद्यालय पंचायत भवन में चल रहा था। पंचायत भवन में विद्यालय कितने दिन चला है प्रधान जी? पंचायत भवन में सर चला है, मतलब अभी तो विद्यालय पिछले साल से यहाँ चला है, नहीं तो 23 तक वहीं चला है। वहीं तक चला है। तो पंचायत भवन का काम कहाँ हो रहा था? पंचायत भवन सर बन गया है, तो ऑलरेडी बना है। इधर आप गए होंगे तो इधर बना है, रोड के किनारे ही। विद्यालय तो 3 साल उसी में चला है, 3-4 साल उसी में चला। तो प्रधान जी की बातचीत आपने सुनी, और क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बने रहिए RB9 न्यूज़ के साथ। मैं हूं विजेंद्र। अगर हम बात करें जब ये भवन निर्माण हो रहा था तो हम बात करेंगे उसके पूरे मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल बना है, मानक के ऊपर बात करेंगे। नींव से लेकर और बालू, बोरंग, सरिया, जितनी भी चीजें हैं एक एक पे। पहले हम नींव की बात करेंगे। नींव में सर वही मतलब 6 का मसाला डाले हैं, उसमें 4 सफेद डाले हैं, 2 मोरंग डाले हैं। 2 मोरंग डाले हैं। बालू पे तो हो गई बात। अब मटेरियल में और भी जो मटेरियल है मानक के अनुरूप, जैसे सरिया, कितने सूत की सरिया पड़ी थी? सरिया सर वही 3 सूत की पड़ी है। 3 सूत की पड़ी है। बजड़ी से 3 इंची मतलब DPC ढाले हैं, जो नींव बनाई जाती है ऊपर से। अंदर से मतलब ईटा जो है 4 रद्दा, मतलब 18 इंची 3 रद्दा, 2 रद्दा 14 इंची चला है, बाकी 9 है। 9 है। ईट किस तरह की प्रयोग की गई थी? ईट सर वही है, मीडियम क्वालिटी की। मीडियम क्वालिटी की है, मानक के विपरीत ईट भी है। और भी जो सामग्रियां पड़ी हैं उसके बारे में थोड़ा प्रधान जी बताइए। और सर बस वही छत जो है, मतलब जैसे छत होता है ढलैया, बाकी जो वैसे कराए। छत की ढलैया किस तरीके से की गई? छत का ढलैया सर वही 3 एक का लगा मसाला। 3 एक का मसाला लगा। तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल था इसमें पूरा नींव से लेकर और छत की ढलैया तक, सब दीवार जैसे है, दीवार 9 इंची की दीवार है, उसमें भी वही डाले हैं 6 का मसाला, उसमें 4 सफेद डाले, 2 मोरंग डाले। प्लास्टर भी 5 एक पे कराए हैं, तो उसमें 1 बोरा डाले हैं मोरंग, 4 सफेद डाले हैं। और कितने काम करने वाले जो मिस्त्री और जो है लेबर कितने थे वहाँ पे? लेबर सर वही लेबर 4-5 6 लेबर रहते थे, 2 मिस्त्री रहते थे। 2 मिस्त्री रहते थे। कितने दिन निर्माण कार्य चला होगा? सर निर्माण कार्य ज्यादा दिन तो नहीं चला है, मतलब तब जल्दी तेजी से चला है, 1 महीना चला। 1 महीना। तो ये काम कौन करवाया था? जो भवन निर्माण का काम है, भवन निर्माण का हेडमास्टर ही कराए, अपने देखरेख में कराए थे? वही अपने देखरेख में, वो टोटल वही काम कराए। तो मटेरियल नहीं आसपास से कहीं मंगा रहे थे आपने? नहीं, मटेरियल तो सर दुकान से ले जाते थे। कहाँ से? जैसे सर वो तो अपना मटेरियल जो है बोरन अपना निजी लाए थे दुकान से, क्या नाम बलिंदर सिंह का दुकान है, सिंह ट्रेडर्स में। सारा माल वहीं से लाए थे?